नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति और कर्नाटक मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई अमराना उपवास सत्याग्रह। केएसआरटीसी ने पॉइंट टू पॉइंट सेवाओं के लिए 100 नई अश्वमेध क्लासिक बसें लॉन्च। डीके सुरेश के घर पर हुआ जोरदार ड्रामा, विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। छगन भुजबल जिस भी पार्टी में रहे उसे नुकसान पहुंचाया, मराठा सामाजिक कार्यकर्ता मनोज रंगा ने लगाया आरोप। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, समर्थन में पड़े 47 वोट। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति और कर्नाटक मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी समिति द्वारा बीदर तालुके के जनवाड़ा नाड़ तहसीलदार अशोक राजगिरा को बीदर जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर अमराना उपवास सत्याग्रह की गई। इस अवसर पर कहा गया कि बीदर तालुका के जनवाड़ा नाड़ तहसीलदार अशोक राजगिरा को तुरंत बीदर जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सरकारी नियम था कि बीदर जिले में नियुक्त ग्राम लेखाकार और राजस्व निरीक्षक सरकारी कार्यालय में काम करेंगे, लेकिन अधिकारी बीदर शहर में एक निजी कार्यालय बना रहे हैं और वहां जनता को काम करने के लिए बुला रहे हैं। उन्हें उक्त अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए सरकारी कार्यालय में कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा और दूसरी मांगों को लेकर यह अमराना उपवास सत्याग्रह की गई। इस अवसर पर साई शिंदे, रमेश पासवान, संगमेश भावीदुड्डी, महेंद्र कुमार होसमनी, मंगला मरकले, गुरु नेमताबाद, जेम्स ममदापुर, धनराज मुस्तापुरे, सतीश वग्गे उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಜನೋಡ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಜನೋಡ ಭ್ರಷ್ಟ ನಾಡ तहसीलदार वर्गावणे ಆಗಲೇಬೇಕು। हम उपवास सत्याग्रह बैठे इधर इंचार्ज मिनिस्टर ऑफिस के गेट के पास। वजह क्या है बोले तो कई दिनों से ये बीदर तालुके के जनोड़ा नाड़ तहसीलदार के अशोक राजगिरा बोल के एक अधिकारी है, उसको वर्गावणे करो बोल के, उसको चेंज करो बोल के डीसी साहब को और एसी को और ये तहसीलदार को कई बार हम प्रोटेस्ट करके भी वो अफसरों को गमनक लाए, मगर अभी तक कुछ एक्शन नहीं हो गए। इसीलिए हम उपवास बैठे आज। वो ऑफिसर बीदर डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट को जो वर्गावणे होने तक इधर से उठने वाले नहीं बोल के ये संदर्भ में मैं बोलता साई शिंदे कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति डिस्ट्रिक्ट पर ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು 100-200 ಜನಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡಿದೆವು। ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡೋದು ಇವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿದು ಇದು ಆಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಡು ಬಂದದ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು। ಈ ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಜಾಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತದೆ। ಕಾರಣ ಈ ಜನೋಡ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಅಶೋಕ್ ರಾಜಗಿರ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಡ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಾದ ಅಶೋಕ್ ರಾಜಗಿರ ಸರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು। ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ। ಇವು ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗಿದಾವೆ, ಇವು ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಅವ್ರೊಂದು ತಲೆಗಿದೆ। ಇದು ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಖಂಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು। रविवार 4 फरवरी 2024 के दिन औरात के कंबा ग्राम में संभाजी ब्रिगेड बीदर जिला छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती व कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें एकंबा ग्राम में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के संबंध में बात की गई। 25 फरवरी को एकंबा में भव्य प्रमाण में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। संभाजी ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष सतीश वसारे के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर लोगों से आग्रह किया गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जयंती में भाग ले। इसी दौरान पद नियुक्ति की गई। दबाका सर्कल अध्यक्ष
शिरीष बिरादर को नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष किशन वारीकर की नियुक्ति की गई। इस दौरान गोविंद पाटिल, प्रशांत बिरादर, राम रावणगावे, संभाजी बिरादर, दयानंद बिरादर, अंकुश पाटिल, अमोल बिरादर और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज की एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। केएसआरटीसी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को 100 नई डिजाइन वाली अश्वमेध क्लासिक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाई। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी द्वारा शुरू की गई ये नई शामिल बसें जो कर्नाटक सीरीज गैर एसी बसों के उन्नत संस्करण है, जिला मुख्यालय और बेंगलुरु के बीच पॉइंट टू पॉइंट मार्गों पर संचालित होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य परिवहन इकाइयों के बेड़े में 5,800 बसें शामिल की जाएंगी। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने रविवार को बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सदस्य डीके सुरेश के आवास का घेराव करने की कोशिश की। सुरेश ने हाल ही में कहा था कि अगर केंद्र सरकार उन्हें विकास के लिए धन का वैध हिस्सा देने से इंकार करती रही तो दक्षिणी राज्य देश से अलग होने के बारे में सोच सकते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट पर सांसद की प्रतिक्रिया से विवाद खड़ा हो गया था। जैसे ही युवा मोर्चा के सदस्यों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, पुलिस हरकत में आई और अधिकांश प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, यह कहते हुए कि भाजपा देश के खिलाफ किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि लाठीचार्ज में पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गए। कर्नाटक के यादगिरी जिले के अलागोडु टांडा में सदगुरु श्री संत सेवालाल महाराज की 250वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जय भारत माता सेवा समिति नई दिल्ली के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य श्री हवा मलिनाथ महाराज निर्गुड़ी ने दिव्य सानिध्य का अनुष्ठान कर सर्वरिगु दर्शन आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के दिव्य मार्गदर्शन में टांडा वासियों को मतदान के अधिकार एवं महत्व के प्रति जागरूक किया गया। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಹವಾ ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿರ್ಗುಡಿ ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತದನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಯಾರಗೋಳ್ ತಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌರಾದೇವಿ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದು ನಂತರದ ಒಂದು अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। तेलंगाना के जगतियाल के कोटाला में स्थित नवनिहाल स्कूल और क्रिसेंट स्कूल के शिक्षकों को और पत्रकारों को खादिम उम्मत सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित जलसा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सिरातुन नबी के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अब्दुल बाकी मोहम्मद इद्रिस को और जर्नलिस्ट मोहम्मद अब्दुल मुसाविर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और उनकी खूब सराहना की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। कोटाल तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में इंटरमीडिएट के छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। श्रीकांत नामी छात्र जो टीवीएस एक्सेल गाड़ी पर कॉलेज जा रहा था, पीछे से आरटीसी बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण श्रीकांत गंभीर रूप से घायल हो गया। संगारेड्डी ले जाते समय श्रीकांत की मौत हो गई। श्रीकांत द्वितीय वर्ष का छात्र था जो डॉक्टर आरएलआर कॉलेज में पढ़ रहा था। टाउन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच में जुट गई है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्ला की रिपोर्ट। సార్ పొద్దుగల పిల్లగాడు బావుల దాకా 8కి పోయినాడు, కొద్దిగా ఆలస్యమైంది. అతని ఈంచెలు పోతే గల ఆడ 10-15 నిమిషాలు అయింది. 10-15 నిమిషాలు వెళ్ళినా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చూసి ఇట్లా పిల్లగాడు బాగా సీరియస్ ఉన్నాడు, సర్కార్ హాస్పిటల్ తెచ్చినామని చెప్పినారు. సర్కార్ హాస్పిటల్ మామూలు కాలేజ్ జరిగింది అనుకుని మేము అనుకున్నాము. హాస్పిటల్ వెళ్ళే వరకు ఏమైంది, బాగా బయలుదేరలాడుతున్నాడు.
డాక్టర్లకు అడిగితే ఇమీడియట్గా మీరు సంగారెడ్డి దగ్గర కొనవాలి, ఎక్కడరా కొనవాలి. బాగా ఇదంతా చెక్కపోయింది, టైర్ కూడా ఎక్కినట్టు అయింది, కొద్దిగా ముంగల టైరు ఇట్లా రాసుకపోయింది బాగా. అబ్బాయి అయితే బాగా పేషర్లా, నేను కాలేజ్ పోతా అని మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. ఆడికి మాట్లాడి కలాసిగా అంబులెన్స్లో కూర్చున్నాము, ఉగ్గెళ్ళి చివరస్తా పోయినాము, కలాసిగా ఆఫ్ అయిపోతే లాంచలి ఇక యూటర్న్ తీసుకొని మేము ఇక్కడ వచ్చేసాము. యాక్సిడెంట్ బస్సు సార్, గవర్నమెంట్ బస్ సార్, ఆర్టీసీ బస్. పొద్దున ఏం చలి 8 గంటలకు అక్కడ అయింది సార్ యాక్సిడెంట్. 8 గంటలకే అయింది, 8:15 అంతే. అంతవరకు యాక్సిడెంట్ అయింది. మేము వేసుకొని పోతే చనిపోయినాడు అంటే కదా వాళ్ళ బాధలు కూడా లేకుండా ఎంట తీరు వచ్చేసి మేము ఇక అందరం కలిసి మా కులం వాళ్ళందరూ ఇక మద్దతు చేసి ఇదంతా చేసినాం సార్. చాలా దురదృష్టకరం. పిల్లగాడు చాలా యాక్టివ్ మెంబరు. కొద్దిగా ఈరోజు బస్సు మిస్ అయ్యడం వలన కొద్దిగా లేటుగా వెళ్ళడం అనేది దురదృష్ట సంఘటన జరిగింది. చాలా మంచి వ్యక్తి పిల్లగాడు. బస్సు కూడా బాగా వేగంగా ఉండేది. నాకు తెలిసిన యాక్సిడెంట్ అని తెలిసిన హోటన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం చూస్తే చాలా భయంబాధకు గురయ్యాను. సార్ వాళ్ళు మాకు సహకారం చేసి జల్దీ మాకు ట్రీట్మెంట్ గురించి ప్రయత్నం చేస్తే కూడా బతకలేడు. పోస్ట్మార్టం చేసి ఇక్కడికి పంపించడం జరిగింది. मराठा सामाजिक कार्यकर्ता मनोज रंगा ने छगन भुजबल पर आरोप लगाया है कि वे मराठा आरक्षण को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को नुकसान पहुंच रहा है। छगन भुजबल ने आरोप लगाया है कि सरकार मराठाओं को आरक्षण देने के लिए ओबीसी आरक्षण में पिछले दरवाजे से एंट्री करा रही है। भुजबल अजीत पवार के एनसीपी का हिस्सा है। भुजबल ने ये भी आरोप लगाया है कि मराठाओं को आरक्षण के लिए जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसमें भी काफी खामियां हैं। भुजबल ने कहा है कि उन्होंने नवंबर में ही इस्तीफा दे दिया है। जालना के अंतरवाली सराती गांव में मीडिया से बात करते हुए चरंगा ने कहा, भुजबल कुछ नहीं समझते। ये कानून है, एक सरकार है और पढ़े लिखे लोगों की समिति इस पर काम कर रही है, लेकिन भुजबल अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यह डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चरांगे ने कहा, मुझे लगता है कि भुजबल चाहते हैं कि लोग भूख से मर जाएं, फिर चाहे वो मराठा हो या फिर किसी अन्य जाति के पिछड़े वर्ग को समझाना चाहिए और भुजबल का साथ नहीं देना चाहिए। चरांगे ने दावा किया कि भुजबल जिस पार्टी में रहते हैं उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वे इस्तीफा देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन मराठा आरक्षण के खिलाफ न बोले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देने वाले शिवसेना उद्धव गुट की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। नार्वेकर के फैसले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे को असली शिवसेना माना गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। सिब्बल ने कहा, वी लॉर्ड शिंदे सेना के सदस्यों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के महाराष्ट्र के स्पीकर के खिलाफ उद्धव सेना की याचिका आज सूचीबद्ध होनी थी, लेकिन नहीं हुई। सीजेआई ने कहा कि मामले को लिस्ट करेंगे। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 22 जनवरी को शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने सीएम शिंदे और 38 अन्य विधायकों से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा था। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन के साथ फ्लोर टेस्ट जीत लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि साजिश के तहत झारखंड को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, देश में जो केंद्र सरकार के महाराज बैठे हुई है उन्होंने केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया। जब जब यहाँ के आदिवासी नेतृत्व अपनी क्षमता बढ़ाते हैं तो उस नेतृत्व को दबाने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। पिछले कई वर्षों से सरकार ने लोगों के विकास के लिए काम किया है। अब हमारा काम प्रगति जारी रखना और झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध बनाना है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। भूख से बेहाल एक युवक ने खा लिया मरी हुई बिल्ली का मांस। ये दुखद घटना घटी केरल राज्य में मल्लापुरम जिले के कट्टीपुरम बस स्टैंड पर। युवक को मरी हुई बिल्ली का मांस खाते देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कट्टीपुरम पुलिस के अनुसार कल शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने एक 27 वर्षीय व्यक्ति को बस स्टैंड के पास एक मृत बिल्ली का मांस खाते हुए देखा, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर भूखे युवक को खाना खिलाया और उसे तुरंत कोझिकोड सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि युवक ने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था और जब भूख असहनीय हो गई तो उसने मरी हुई बिल्ली का मांस खा लिया। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे कई मुकदमों के बीच हिंदू पक्ष की ओर से राखी सिंह ने एक नई याचिका दाखिल की है, जिसमें ज्ञानवापी के बंद तहखानों और बचे हुए बाकी तहखानों का भी ईएसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग की है। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में अर्जी पर 6 फरवरी मंगलवार यानी कल सुनवाई होगी। परिसर में व्यासटी के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा पाठ शुरू होने के बाद उत्साहित हिंदू पक्ष ने अब ज्ञानवापी के बाकी सभी तहखानों का ईएसआई से सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं। परिसर में कुल 8 तहखाने हैं। बता दें 31 जनवरी को जिला जज अजय कृष्णा विश्वेश ने व्यासटी के तहखाने में 7 दिन के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश रिसीवर को दिया था। झारखंड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सोमवार 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 विधायकों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि 29 विधायकों ने इसके खिलाफ मतदान किया। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि नफरत हारेगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी और कल्पना सोरेन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज झारखंड में राहुल गांधी से कल्पना सोरेन ने मुलाकात की। हम सभी एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे और जनता की आवाज बुलंद करेंगे। नफरत हारेगी, जीतेगा इंडिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति और कर्नाटक मानवाधिकार और भ्रष्टाचार विरोधी समिति द्वारा अपनी मांगों को लेकर की गई अमराना उपवास सत्याग्रह। केएसआरटीसी ने पॉइंट टू पॉइंट सेवाओं के लिए 100 नई अश्वमेध क्लासिक बसें लॉन्च की। डीके सुरेश के घर पर हुआ जोरदार ड्रामा, विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। छगन भुजबल जिस भी पार्टी में रहे उसे नुकसान पहुंचाया, मराठा सामाजिक कार्यकर्ता मनोज रंगा ने लगाया आरोप। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, समर्थन में पड़े 47 वोट। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।